नमस्कार दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो में हम आपके लिए सफला एकादशी की व्रत कथा लेकर आए हैं। एक समय की बात है जब महाराज युधिष्ठिर भगवान श्री कृष्ण से अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न पूछते हैं। हे जनार्दन, पौष मास के कृष्ण पक्ष में कौन सी एकादशी आती है और किस प्रकार इसका पालन करना चाहिए? कृपया इस बारे में मुझे बताएं। युधिष्ठिर महाराज की सुनकर भगवान केशव बोले, हे धर्मराज, पौष मास के कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी का नाम सफला एकादशी है। इस एकादशी के दिन भक्तों को भगवान नारायण के विग्रह की पूजा अर्चना करनी चाहिए। मैं आपको सफला एकादशी की पौराणिक कथा सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय चंपावती नाम की एक सुंदर नगरी थी, जहाँ महेशना के एक अत्यंत पराक्रमी और धर्मनिष्ठ राजा राज्य करते थे। उनके 4 पुत्र थे। राजा का सबसे ज्येष्ठ पुत्र लुंग सदैव पाप कर्मों में लिप्त रहता था। स्त्री दुराचार, जुआ खेलना, ब्राह्मण और शास्त्रों का अपमान करना, वैष्णव की निंदा करना उसके लिए सामान्य कार्य थे। उनके इन पाप कर्मों का असर राज्य पर पड़ने लगा। एक दिन राजा माहेश्मती ने उसे अपने राज्य से निष्कासित कर दिया। लुंग राज्य के बाहर के एक जंगल में रहने लगा, लेकिन अभी भी उसकी पापम प्रवृत्ति में कोई कमी नहीं आई। वह दिन में जंगल के प्राणियों का शिकार करता और उनके मांस का भक्षण करता था, और रात्रि के समय नगर में जाकर लूटपाट करता था। अनेक बार लोगों ने उसे चोरी और लूटपाट करते पकड़ा भी था, लेकिन लुंग के पाप कर्मों का अंत नहीं हुआ। वह जंगल में एक अति प्राचीन विशाल भगवान श्री हरि के प्रिय पीपल के पेड़ के नीचे रहता था। इस प्रकार काफी समय बीत गया। आखिरकार उसके जीवन के परिवर्तन का समय आ ही गया। एक दिन संयोगवश पौष मास की ठंड के कारण वह सारी रात सो नहीं पाया। शीतलहरों से बचने के लिए उसके पास पर्याप्त वस्त्र नहीं थे। पौष कृष्ण पक्ष की दशमी के दिन वह सारी रात जागता रहा। ठंड की वजह से उसका शरीर शिथिल हो गया और वह मूर्छित हो गया। अगले दिन एकादशी के मध्याह्न के सूर्य की गर्मी पाकर उसकी मूर्छा दूर हुई। गिरता पड़ता वह भोजन की तलाश में निकला। पशुओं को मारने में असमर्थ था, अतः पेड़ के नीचे गिरे हुए फल उठाकर वह वापस उसी पीपल के वृक्ष के नीचे आ गया। उस समय तक सूर्यास्त हो चुका था। इस असहाय स्थिति में अपने पूर्वजन्म के कर्मों के कारण उसने भगवान नारायण को याद किया और कहने लगा, हे प्रभु, मेरी क्या स्थिति हो गई है। अब ये फल आप ही को अर्पण है। इन फलों से आप ही तृप्त हो जाए। उस रात्रि भी ठंड के कारण वह सारी रात जागता रहा और भगवान का स्मरण करता रहा। इस प्रकार अनजाने में उसका एकादशी के व्रत का पालन हो गया। अनजाने में की गई इस तपस्या से भगवान प्रसन्न हो गए। अगले दिन सूर्योदय होते ही एक सफेद तेजस्वी घोड़ा लुंग के पास आकर खड़ा हो गया। उसी क्षण एक आकाशवाणी हुई, हे वत्स, ये घोड़ा तुम्हारे लिए आया है। भगवान नारायण की असीम कृपा और सफला एकादशी का नियम पूर्वक पालन करने के कारण तुम्हारे समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। अब तुम इस घोड़े पर सवार होकर अपने पिता के पास अपने नगर में वापस चले जाओ। तुम्हारा राज्य तुम्हें वापस मिल जाएगा। ऐसी आकाशवाणी सुनकर वह गदगद हो गया। सफला एकादशी से अर्जित पुण्य फल के कारण उसका शरीर पुनः कांतिमान हो गया। उसी क्षण वह अपने राज्य को वापस आया और अपने पिता से क्षमा याचना करने लगा और उन्हें सारा वृतांत कह सुनाया। उसके पिता ने जब उसे समस्त सद्गुणों से युक्त देखा तो वह अत्यंत प्रसन्न हुए और लुंग को राज्य का कार्यभार संभला कर वह वन को तपस्या के लिए चले गए। इस प्रकार लुंग ने अपने राजकुमार होने के सभी दायित्वों को निभाया। अपने पिता के पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने देह को त्यागने के बाद वैकुंठ लोक को प्राप्त हुआ। कथा समाप्त करते हुए भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे राजन, जो व्यक्ति सफला एकादशी की इस कथा का श्रवण या पाठन करते हैं, रायज्ञों का पुण्य फल प्राप्त होता है। उनके समस्त कष्ट नष्ट हो जाते हैं। वे को करते हैं श्री हरि विष्णु।